ओके। हाँ, अभी अपने को एब्डोमेन शुरू करना है। तो सबसे पहले बात, एब्डोमेन की आप साइकोलॉजी एक बार समझ लो, साइकोलॉजिकली उसकी प्रिपरेशन कैसा करना है। एब्डोमेन की अरेंजमेंट पहले आपको रफ आइडिया से देख लेना पड़ेगा कि एब्डोमेन में बाकी सब ऑर्गन कैसे रखे हैं। जैसा आपका स्कल है, स्कल एक ब्रेन के लिए बनाया हुआ एक ऐसा बेंगलो है कि जो एकदम कॉम्पैक्ट है। स्कल के अंदर दूसरा कोई भी नहीं चलता। मतलब ब्रेन का एक स्पेशल, जैसा कलेक्टर का बंगला रहता वैसा अपना ब्रेन के लिए। ओके, तो स्कल एक ब्रेन के लिए जैसा बेंगलो है, कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है, उसमें बाहर की एयर भी नहीं जाती। तो ब्रेन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए उसके लिए कॉम्पैक्ट स्कल बनाया है। वैसा 2 नंबर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन में हार्ट एंड लंग्स आते हैं। तो हार्ट एंड लंग्स के लिए आपको थोरेसिक केज बनाया है। लेकिन हार्ट भी जब फंक्शन करेगा तो सिस्टोल डायस्टोल करते समय हार्ट भी मूवमेंट करेगा, और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते समय लंग्स भी मूवमेंट करेगी। इस वजह से ये जो हार्ट एंड लंग्स को बिठाया है, तो दोनों का फ्रिक्शन नहीं होने को नहीं होना, इस वजह से हार्ट को पेरिकार्डियम में बिठाया, लंग्स को प्लूरा में बिठाया। लेकिन जो दोनों भी ऑर्गन हार्ट एंड लंग्स बिठाए हैं, उनके लिए जो थोरेसिक केज बनाया वो भी कार्टिलेजिनस जॉइंट से बनाया है। मतलब वो भी थोड़ा ना थोड़ा मूवमेंट करता है। जब आप इंस्पायरेशन करते एक्सपायरेशन करते तो आपकी थोरेसिक केज की भी थोड़ी ना थोड़ी मूवमेंट होती है। मतलब इसके लिए खुद का बंगलो है, हार्ट एंड लंग्स के लिए एक और बंगला है। लेकिन एब्डोमेन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी ऑर्गन को रहने के लिए खुद की एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। एब्डोमेन के सभी ऑर्गन को एक में के ऑर्गन के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इस वजह से बात ऐसी है कि एब्डोमेन पढ़ते समय तुम पहले एक रफ आइडिया एब्डोमेन के बारे में क्लियर कर लो कि एब्डोमेन में खुद को रहने के लिए पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गन को जगह नहीं दी हुई है। जैसा आप जब खाना खाते हो तो 1-1.5 लीटर आपकी स्टमक की कैपेसिटी है, तो स्टमक में 1.5 लीटर खाना आ गया तो स्टमक फूल जाता है। आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल भी फूल जाती है। मतलब स्टमक सामने से भी फूलता है तो पीछे से भी फूलता है, क्योंकि स्टमक एक बैक के जैसा ऑर्गन है। इस वजह से स्टमक में जब फूड मटेरियल भर जाता है तो आजू बाजू के ऑर्गन सब कॉम्प्रेस हो जाते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। जब उसको स्टमक चर्निंग करके आगे फेंक देता है तो स्टमक खाली हो जाता, कंटेन इंटेस्टाइन में आ जाते, तो फिर इंटेस्टाइन स्टमक को दबाता है। मतलब ऑर्गन्स एब्डोमेन में जिस तरीके से बिठाए हैं, हर एक को एक में के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन रुक गई तो आजू बाजू के ऑर्गन एडजस्ट कर रहे। जब ब्लैडर खाली हो जाएगा तो आजू बाजू के ऑर्गन यूरिनरी ब्लैडर को दबाएंगे। यूटेरस, माँ के पेट में जो यूटेरस है पेल्विक कैविटी में, उसमें 2.5 किलो का बच्चा 9 महीने तक के रहता है। तो इस पर से आप बोल सकते हो क्या कि पेल्विक कैविटी की कोई भी ऑर्गन को कांटेक्ट नहीं होता? हर ऑर्गन के साथ उसका कोई ना कोई प्रेशर आता है, सब ऑर्गन मिलके उसको एडजस्ट करते हैं। इस वजह से बच्चा यूटेरस में ग्रो हो सकता है। या कुछ कुछ लोगों को इंटेस्टाइन में मैलिग्नेंसी होती है, या हाइड्रेटिक सिस्ट होता है लीवर में, बड़े बड़े 400 ग्राम के हाइड्रेटिक सिस्ट लीवर में निकलते हैं, पेशेंट ऐसा झुक जाता है, तो भी एब्डोमेन के बाकी के ऑर्गन एडजस्टमेंट करते हैं। इसका मतलब एब्डोमेन में खुद को रहने की जगह नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा, क्यों? क्योंकि एब्डोमेन में हर ऑर्गन को हर ऑर्गन के साथ एडजस्टमेंट ही करना पड़ता है। दूसरी बात ऐसी है कि ये इसलिए मैं आपको बोल रहा कि जब भी आप एब्डोमेन के कोई भी ऑर्गन के रिलेशन लिखोगे, और मैं आपको रिलेशन पढ़ाऊंगा भी, अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, तब आपको एक बात समझ में आने को होना कि भाई एब्डोमेन में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन के रिलेशन मोस्ट ऑफ द ऑर्गन के साथ आते ही है, क्योंकि खुद को रहने के लिए किसी को जगह नहीं है। इसलिए एब्डोमेन के रिलेशन पढ़ते समय आपको एक चीज ध्यान में रखना है, कौन किसके रिलेशन में आता नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? कौन किसके रिलेशन में आते? मोस्ट ऑफ द ऑर्गन के आजू बाजू के ऑर्गन के रिलेशन में आते ही है। ऐसा नहीं है कि किडनी सिर्फ एंटीरियरली लिवर के साथ ही रिलेशन में आएगी, ऐसा नहीं है।
किडनी के साथ सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम भी आएगा, ट्रांसवर्स कोलन भी आएगा, बहुत सारे ऑर्गन आएंगे, लेकिन कौन किसके रिलेशन में नहीं आता ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। वो हम बताते जब भी बताएंगे हम आपको, तब वो हिसाब से ही पढ़ाएंगे। अब ऐसा सोचो कि ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है ये, और ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। अब इमेजिन करो कि एक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और एक पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के तक के आप अगर ट्रैवलिंग करोगे तो ऐसा इमेजिन करो कि भाई ये 12 इंच का मेरा एब्डोमेन का गर्थ है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर ये डिस्टेंस कितना है? 12 इंच। इमेजिन तो करो 2 मिनट के लिए, ओके। उसमें मैं आपको मेरा एब्डोमेन लेफ्ट साइड से बता रहा हूं। तो ये 12 इंच के लिए मैं सामने के 4 इंच, बीच में के 4 इंच और पीछे के 4 इंच में कौन कौन आता है लेफ्ट टू राइट, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। रफ आइडिया दे रहा मैं आपको। तो ऐसा सोचो कि आपने एक ऐसा लंबा एक्सिस लिया या कोई तार लिया, आपने एब्डोमेन के लेफ्ट साइड से सामने के 4 इंच में तार डाल दिया। तो सबसे पहले तुम्हारा तार जब भी जाएगा तो सबसे पहले तार जाएगा स्प्लीन में, ओके। फिर और अंदर तार डाला तो फिर वो तार जाएगा स्टमक में, ओके। फिर और पुश किया तो इधर जाएगा लीवर में, और इधर लीवर से तार बाहर आ जाएगा। मतलब इधर लेफ्ट साइड से आप देख रहे तो पहले स्प्लीन में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा और इधर लीवर से निकल जाएगा। इसका मतलब सामने से एब्डोमेन अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड में स्प्लीन आया, सामने स्टमक आया और इधर लीवर आया। अब तो वो तार निकाल लो। अब वो तार बीच के 4 इंच में डालना है। ये सामने के 4 इंच छोड़ के बीच में के 4 इंच में डालना है। जब आप तार 4 इंच बीच में के 4 इंच में डालोगे तो भी तार पहले स्प्लीन में ही जाएगा, ओके। फिर और अंदर पुश किया तो फिर जाएगा तुम्हारा तार पैनक्रियाज में। मतलब स्टमक सामने गया, उसके पीछे पैनक्रियाज आया। फिर अंदर पुश किया तो फिर तार जाएगा सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में, ओके। और फिर और अंदर तार डाला तो फिर इधर से तार निकलेगा लीवर से। इसका मतलब सामने के 4 इंच में और बीच में के 4 इंच में इधर जैसा स्प्लीन है वैसा इधर लीवर है। सिर्फ बीच में सामने स्टमक है तो उसके पीछे पैनक्रियाज और सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम है, ओके। यस और नो? अब आपको तार लेना है और पीछे के 4 इंच में से डालना है। जब आप लेफ्ट साइड में पीछे के 4 इंच में से तार डालोगे तो पहले तार जाएगा आपका लेफ्ट किडनी में, लेफ्ट साइड की किडनी में, और उसके ऊपर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड भी रहेगी। फिर और अंदर तार डाला तुमने, किडनी से पुश किया तो फिर तुम्हारा तार जाएगा एब्डोमिनल अयोर्टा में, ओके। जो आपके हार्ट से असेंडिंग अयोर्टा, आर्च ऑफ अयोर्टा, पीछे से उतर रहा डिसेंडिंग अयोर्टा, डायफ्राम को छेद गिरा के नीचे आता है एब्डोमिनल अयोर्टा, जो वर्टिब्रल कॉलम के एग्जैक्ट सामने से जाता है। एब्डोमेन में सबसे पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के सामने आपका सीधा वैसा ही एब्डोमिनल अयोर्टा का पाइप नीचे डिसेंड होते हुए दिखेगा। और अपन सीख रहे पीछे के 4 इंच के पार्ट। तो पहले इधर लेफ्ट किडनी, फिर तार अंदर डाला तो एब्डोमिनल अयोर्टा, और अंदर डाला तो इंफीरियर वेना क्या हुआ राइट साइड में, और अंदर डाला तो राइट किडनी में जाएगा, और अंदर डाला तो फिर इधर से तार लीवर से ही बाहर निकलेगा। इसका मतलब आपको समझ में आया कि राइट साइड में एंटीरियर टू पोस्टीरियर ये जो रिब्स का पूरा कॉर है, इसमें फिट लीवर बैठा हुआ है, जो कि इधर आपको सामने और बीच में स्प्लीन दिखता है, पीछे किडनी दिखती है। समझ में आया? समझा? अब ये तुमको मैंने रफ आइडिया दे दी एब्डोमेन की। अब ऐसा सोचो कि समझो ये जिपॉइड प्रोसेस है स्टर्नम की, मैन्यूब्रियम स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड जिपॉइड प्रोसेस। ये जिपॉइड प्रोसेस से आपने अगर रिब्स को लोअर बॉर्डर से ब्लेड मारे, दोनों भी टाइप से इंसिजन मारे, तो लोअर रिब से इंसिजन मार के वर्टिकल इंसिजन मारना, और ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल नीचे डिसेंड कर देना। ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल नीचे डिसेंड कर दी तो आपको एब्डोमेन के अंदर
एक पूरी बैग दिखेगी जिसको पेरिटोनियम बोलते, और वो पेरिटोनियम की पूरी बैग खोल के उतार दी, पूरी बैग एब्डोमेन से निकाल दी। आपको एब्डोमेन को खोखा करना है, प्लेन बॉक्स करना है एक। तो आप पहले जिपॉइड प्रोसेस से इंसिजन मार के एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल नीचे गिरा देने। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल नीचे गिरते बराबर उसके अंदर आपको एक बैग दिखेगी पेरिटोनियम की, वो पूरी बैग निकाल लेना। फिर आपको पीछे के साइड में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल काटने के बाद, पेरिटोनियल बैग निकालने के बाद एब्डोमेन में पीछे पीछे क्या दिखेगा वो आपको देखना है। समझा? तो ऐसा सोचो कि ये एब्डोमेन की जिपॉइड प्रोसेस, सामने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जिपॉइड प्रोसेस मैंने बताई, ये लोअर रिब्स बताई। लोअर रिब्स के बाद में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को मैंने इंसिजन दिया, यहाँ से पेल्विक कैविटी को इंसिजन दिया, और ये लोअर लिम्ब है, यहाँ से एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल नीचे गिरा दी। उसमें का पूरा पेरिटोनियम की बैग भी नीचे निकाल दी, मतलब मेरे को पूरा एब्डोमेन खाली करके बॉक्स बताना है। अब पीछे से एक एक ऑर्गन अपन रखते आएंगे। तो ऐसा सोचो कि आपको एब्डोमेन में पीछे, सबसे पीछे वर्टिब्रल कॉलम दिखेगा, जिस वजह से आपका एब्डोमेन पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रल कॉलम बताएगा, मतलब सस्पेंड रहेगा। तो जिपॉइड प्रोसेस के पास आपका 12 थोरैसिक वर्टिब्रा आएगा। ये जिपॉइड प्रोसेस के पास पीछे 12 थोरैसिक वर्टिब्रा आएगा, मतलब यहां पे आपको ऐसा डायफ्राम दिखेगा। बाद में ये L1 वर्टिब्रा, ये L2, L3, L4, L5 और ये आपको सैक्रम दिखेगा, और उसके नीचे आपको कॉक्सिक दिखेगा। ये L1, L2, L3, L4, L5 and 5 sacral vertebra and 4 coccygeal vertebra। ओके, अब तुम एब्डोमेन के ऊपर अगर थोरैसिक केज देखना है तो समझो ये मैंने थोरैसिक केज के लिए आपको रिब्स बताई। रिब्स, ये थोरैसिक केज में आपको यहां पे हार्ट दिखेगा, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको बॉडी के पूरे पार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए यहां से असेंडिंग आयोटा निकलेगा, फिर आर्च ऑफ आयोटा निकलेगा, नीचे उतरते हुए डिसेंडिंग आयोटा निकलेगा, और हार्ट के पीछे से डिसेंडिंग आयोटा आया तो जैसा ही वो आपके थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम को पियर्स करेगा, तो थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम से पियर्स करके उसका नाम एब्डोमिनल आयोटा हो जाएगा। ये आपका एब्डोमिनल आयोटा है। 4th लंबर वर्टिब्रा तक के एब्डोमिनल आयोटा नीचे डिसेंड होगा। मतलब ये हम आपको एब्डोमेन के पीछे के 4 इंच के कंपार्टमेंट की बातें बता रहे हैं, पीछे से रखते आ रहे हैं ना अपन। तो अब पीछे एब्डोमेन को सबसे पीछे सेंटर में वर्टिब्रल कॉलम दिखा, वर्टिब्रल कॉलम के सामने से एब्डोमिनल आयोटा डिसेंड होते हुए दिखा, जो कि 4th लंबर वर्टिब्रा तक के आया, और 4th लंबर वर्टिब्रा के पास में एब्डोमिनल आयोटा 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। वो 2 ब्रांचेस को बोलते हैं कॉमन इलियाक आर्टरी, कॉमन इलियाक आर्टरी, that is right common iliac artery and left common iliac artery. Right common iliac artery and left common iliac artery means in front of 4th lumbar vertebra abdominal aorta divided into 2 branches, right common iliac artery and left common iliac artery. अब दोनों भी कॉमन इलियाक आर्टरी आगे जाने के बाद एक इंटरनल इलियाक आर्टरी और एक एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, इंटरनल इलियाक आर्टरी और एक एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, 2 आर्टरी में डिवाइड होगा। एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट पे, मिड इंग्वाइनल लिगामेंट के पास फीमोरल आर्टरी में कंटिन्यू हो जाएगी, फीमोरल आर्टरी में कंटिन्यू हो जाएगी। Femoral artery is not the branch of external iliac artery. Femoral artery is not the branch of external iliac artery.
femoral artery is the continuation of external iliac artery at the mid inguinal point, और वही femoral artery फिर popliteal artery में कन्वर्ट होगी और popliteal artery anterior tibial artery posterior tibial artery में जाके एंड हो जाएगी, वो लोअर लिम्ब में आपको आ जाएगा। मतलब हार्ट से ब्लड सप्लाई कैसा आ रहा वो हमने आपको बताया। तो अभी आपको एब्डोमिनल अयोर्टा 4th लंबर वर्टिब्रा तक के दिखेगा। एब्डोमिनल अयोर्टा वर्टिब्रल कॉलम, ये पीछे के 4 इंच के कंपार्टमेंट के 2 टॉपिक मैंने निकाल के बताए। अब ऐसा ही आपका जैसा एब्डोमिनल अयोर्टा लोअर लिम्ब तक के ब्लड सप्लाई कर रहा, वैसा लोअर लिम्ब से इम्प्योर ब्लड लेके जाने वाला आपको इंफीरियर वेना कैवा मैंने बताया। ये इंफीरियर वेना कैवा आपका राइट एट्रियम में ओपन होने वाला है। तो मैंने आपको बताया था इधर से पहले तार डाला तो यहाँ पे आपको लेफ्ट किडनी मिलेगी, यस और नो। ये लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड बताई। फिर और अंदर तार डाला तो एब्डोमिनल अयोर्टा, फिर इंफीरियर वेना कैवा, फिर यहाँ पे आपको राइट किडनी, और यहाँ पे राइट किडनी से यहाँ से आपको लीवर। ऐसा मैंने बताया था आपको, समझा? तो मेरा अभी पहला टॉपिक आपको पढ़ाना है ब्लड सप्लाई ऑफ एब्डोमेन। तो अब मैं आपको एब्डोमेन पढ़ाते समय शुरुआत में ही ब्लड सप्लाई पढ़ा रहा, बाकी बाद में कोई भी ऑर्गन के समय मैं ब्लड सप्लाई नहीं बताऊंगा, आपको पूछूंगा, आपको वो आर्टरी पूरी मैंने पढ़ाई भी रहेंगी, ठीक है? तो अभी तुमको ये पता चला कि एब्डोमेन में जब भी आप पीछे के 4 इंच के कंपार्टमेंट में जाते हो तो बीच में एब्डोमिनल अयोर्टा नीचे डिसेंड होता है, और एब्डोमिनल अयोर्टा के सामने सभी एब्डोमेन के कंटेंट है। एब्डोमेन के साथ में 2 किडनी और 2 सुप्रारीनल ग्लैंड है बस। बाकी पैनक्रियास सामने है, स्टमक सामने है, स्प्लीन सामने है, लीवर सामने है, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, सिकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम, एनल कैनल सब उसके सामने है। एब्डोमिनल अयोर्टा सबसे पीछे है। एब्डोमिनल अयोर्टा के लेवल में 2 साइड में 2 किडनी आपको मिलेगी सिर्फ, और 2 सुप्रारीनल ग्लैंड मिलेगी। इसलिए आपको एक चीज अच्छी तरीके से समझ लेना है कि एब्डोमिनल अयोर्टा अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो एब्डोमिनल अयोर्टा को समझो, ऐसा सोचो कि ये एब्डोमिनल अयोर्टा मैंने बताया, ये वाला इमेजिन करो कि ये जिपॉइड प्रोसेस है, ये रिब्स है, ये एब्डोमेन है, ओके, यस और नो? हाँ। तो ये एब्डोमेन ओपन करने के बाद इसमें आपको पीछे से डिसेंड होते हुए ये एब्डोमिनल अयोर्टा दिखेगा, ये वाला, और ये बाद में राइट कॉमन एंड लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी में डिवाइड होगा। तो तुम्हारा एब्डोमेन जो होता है वो एब्डोमेन के अंदर जो एब्डोमिनल अयोर्टा होता है वो एंटेरियर कंपार्टमेंट में से 3 ब्रांच देता है। एक पहली, इसका नाम होता है सिलियक ट्रंक, 2 नंबर की देता है सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और 3 नंबर का देता है इंफेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इसका मतलब मेरा पढ़ाने का टॉपिक अभी चालू हुआ एंटेरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टा, एंटेरियर सरफेस। बाद में फिर लैटरल सरफेस ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टा से भी ब्रांचेस निकलेगी जो किडनी को सप्लाई करेगी, क्योंकि उसके साथ किडनी है। और पोस्टेरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टा से कोई नहीं है पीछे ऑर्गन, सिर्फ पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल है, उसके लिए वो 2-3 ब्रांचेस देगा। लेकिन मेन टारगेट है मेरा एब्डोमिनल अयोर्टा के एंटेरियर सरफेस से 3 ब्रांचेस निकलती है, जो कि पहली ब्रांच निकलती है सिलियक ट्रंक। कौन सी? सिलियक ट्रंक, बोलो जोर से। हाँ, पहला निकलता है सिलियक ट्रंक। 2 नंबर की ब्रांच राइट साइड में जाते हुए दिखेगी आपको, उसका नाम है सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, बोलो यस। और 3 नंबर की निकलते हुए दिखेंगी लेफ्ट साइड के लिए इंफेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। हाँ, दैट इज एंटेरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टा से आपको 3 ब्रांचेस मिलेगी। मतलब अगर ये एब्डोमिनल अयोर्टा यहाँ पे बताया तो यहाँ से आपको राइट कॉमन एंड लेफ्ट कॉमन,
फिर इंटरनल इलियाक और एक्सटर्नल इलियाक, इंटरनल इलियाक, एक्सटर्नल इलियाक, एक्सटर्नल इलियाक बाद में फीमोरल आर्टरी में कंटिन्यू होगी। लेकिन एंटेरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा से सिलियाक ट्रंक, बाद में इधर सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इधर इंफेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ऐसे 3 ब्रांचेस है। और ये 3 ब्रांचेस एब्डोमेन के सामने के 4 इंच और बीच में के 4 इंच में जितने भी ऑर्गन आते हैं वो सबको ब्लड सप्लाई करता है। मतलब अभी आपका टॉपिक है एंटेरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा, ये मेरा पढ़ाने का टॉपिक है, एंटेरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा। ओके, तो कोई डाउट है? यहाँ तक के पढ़ाया हुआ डाउट है? नहीं। एंटेरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा से 3 ब्रांचेस हो देता है, पहले सिलियाक ट्रंक, बाद में सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। बोलो, सिलियाक ट्रंक, सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इंफेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, ओके। अब सिलियाक ट्रंक जो होता है, सिलियाक ट्रंक जो होता है वो वहां पे देखो कहां से निकाला, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा एंड फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, इसके बीच में जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क है वहां से सिलियाक ट्रंक निकलता है। द डिस्क प्रेजेंट बिटवीन 12 थोरैसिक वर्टिब्रा एंड फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, वहां पे जो डिस्क है वहां डिस्क के लेवल में एब्डोमिनल आयोटा सिलियाक ट्रंक ब्रांच देता है एंटेरियर सरफेस से, बाद में फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के लेवल में एंटेरियर सरफेस से सुपेरियर मेसेंट्रिक निकलती है, और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के लेवल में एंटेरियर सरफेस से इंफेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाई के लिए वो देता है। ये तीनों भी आर्टरियों के पूरे ब्रांचेस आपको पढ़ना है, और वो एब्डोमेन के कौन से पार्ट को सप्लाई करते हैं वो भी आपका टॉपिक है। तो अभी आपका टॉपिक जो चालू हुआ ब्लड सप्लाई ऑफ एब्डोमेन में एंटेरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा, ये यहाँ तक के हमने पढ़ाया। अब हम आपको एब्डोमेन के पूरे ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक बार निकाल के कौन से ऑर्गन कौन से पार्ट में आते हैं उसकी पहले आपको डिक्शनरी पढ़ना पड़ता है, और फिर वो डिक्शनरी में से सिलियाक ट्रंक किसको सप्लाई करता है, सुपेरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक कौन से ऑर्गन को सप्लाई करता है, वो मेरे को अभी आपको पढ़ाना है। ओके।